अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मकसद अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। हुकूमती फैसले के समरात अवाम को पहुँचाने के लिए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करें। वजीर आजम की जेर सदारत अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी के हवाले से इजलास हुआ। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत की इजाजत देने के फैसले के मुस्बत नताज सामने आना शुरू हो गए हैं। ताहम आटे की कीमतों में मजीद कमी लाने के हवाले से इकदाम जारी हैं। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि अशिया जरूरिया में मिलावट हमारे बच्चों, बूढ़ों और कौम की सेहत की खराबी का बायस बन रही है। माजी में मिलावट का तदारुक करने को नजरअंदाज किया गया। खालिस अशिया का मैसराना गुड गवर्नेंस की अक्कासी करता है, लिहाजा इस अमर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। भारत में पाकिस्तानी सफारतकार भी महफूज नहीं। भारत में नई दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी। पाकिस्तानी सफारत खाने का घेराव करके सफारतकारों से बदतमीजी की और धमकियां दी गईं, जिसके बायस अमले में शदीद खौफ और हरास पाया जाता है। नई दिल्ली में भारतीय पुलिस की भारी नफरी ने पाकिस्तानी सफारत खाने का घेराव किया। मुसल्लह पुलिस एहलकारों ने सफारतकारों से बदतमीजी की और धमकियां दी। सफारतकारों को एम्बेसी से घर तक रास्ते में भी हिरासा किया गया, जिसके बायस नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारती एहलकारों के लिए माहौल इंतहाई कशीदा हो गया है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स रहमदिल हो गए। कराची में दौरान डकैती पेश आया हैरान कुन वाकया। डाकुओं ने पहले शहरी को लूटा, फिर गले लगाया और लूटा हुआ सामान वापस करके 9-2-11 हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज DNN न्यूज को मौसूल हो गई। शहर कायद में तवील अरसे से स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है। आए रोज शहरी डाकुओं के हाथों अपने कीमती सामान से महरूम होते रहते हैं। ताहम इस बार शहर में अनोखी वारदात पेश आई है। डाकुओं ने फूड डिलीवरी बॉय को गली में उस वक्त वारदात का निशाना बनाया जब डिलीवरी बॉय ग्राहक से पैसे लेकर वापस अपनी बाइक की तरफ आ रहा था। DNN न्यूज को मौसूल वीडियो में देखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉय जैसे ही मोटरसाइकिल की तरफ आता है, दो मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान असलहे के जोर पर उसे लूटना शुरू कर देते हैं। एक मुल्जिम नौजवान से नकद रकम, मोबाइल फोन और दीगर चीजें छीन लेता है। इस दौरान मजलूम नौजवान ने मुल्जमान को कुछ कहा और रोना शुरू कर दिया, जिस पर मुल्जमान ने छीनी हुई तमाम चीजें राइडर को न सिर्फ वापस की बल्कि उसे गले भी लगाया और कंधा थपथपाते हुए 9-2-11 हो गए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अजला को सील करने का फैसला कर लिया। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के तहत ज्यादा मुतासिरा इलाकों को सील किया जाएगा। लाहौर में ज्यादा केसेस वाले तमाम इलाकों को सील करने का हुक्म दे दिया गया है। शहर के 55 मुकामात को सील करने का फैसला किया गया है, जिनकी हतमी फहरिस्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पेश कर दी गई है। कराची में शहर के 15 से ज्यादा इलाकों को सील किया जा सकता है। जिला गरबी में बल्दिया और साइड के इलाकों में 2 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी फयाज सोलंकी के मुताबिक महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा इलाकों को सील किया जा रहा है। जिला हेल्थ ऑफिसर वेस्ट ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 16 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की सिफारिश करते हुए बताया कि मरीजों की तादाद के लिहाज से साइड पहले और बल्दिया टाउन दूसरे नंबर पर है। उधर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इंतजामिया ने 2 सेक्टर्स को सील करने का फैसला किया है। सेक्टर I-8 में एक दिन में कोरोना के 200 केसेस और सेक्टर I-10 में 400 केसेस सामने आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इन इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बहतानबाजी और हतक अमेज बयान का मामला। सेशन कोर्ट मुजफ्फराबाद ने अमरीकी शहरी सेंथियारची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के रिहायशी सेंथियारची के खिलाफ मुकदमे के लिए सेशन कोर्ट मुजफ्फराबाद ने हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजार परवेज मुगल ने सेंथियारची के खिलाफ जेर दफा A-22 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए सेशन कोर्ट मुजफ्फराबाद में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेंथियारची ने सोशल मीडिया पर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पर बहतानबाजी की है। सेशन जज मुजफ्फराबाद ने SHO थाना पुलिस कहोड़ी को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने कहा है कि मानसून के दौरान जिले के बरसाती नालों की सफाई को फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जाएगा। सैलाब की मुमकिन तबाहकारियों से बचने के लिए फौरी नौयत के इक़दाम किए जाएंगे। देखिए शेखुपुरा से मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें सैलाब की मुमकिन तबाहकारियों से बचाव के लिए सिलसिले में हिकमत अमली वज़ह की गई है। इस मौके पर XCN महकमा इन्हार हारून शबीर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि निकी डे
बेग, नाला भेड़ और नाला लैला में ज्यादा बारिशें होने की सूरत में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ताहम उन्होंने शेखुपुरा सेम नाला को 20 रोज में साफ करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम महकमा जात अपने काम को वक्त पर करने की आदत डालें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल पर बरवक्त काबू पाया जा सके। फैसलाबाद में सदर बाजार मंसूराबाद का रिहायशी थर्ड ईयर का तालिबे इल्म तलहा पुरस्कार तौर पर अगवा हो गया। पुलिस का कहना है कि थाना मंसूराबाद में तलहा के वालिद मोहम्मद इरफान की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में सदर बाजार मंसूराबाद का रिहायशी थर्ड ईयर का तालिबे इल्म तलहा पुरस्कार तौर पर अगवा हो गया। 18 साल तलहा 10 जून को फीस की रसीद लेने गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज समनाबाद गया था, जबकि कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक तलहा इदारे में भी नहीं पहुंचा। मुखवी 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। पुलिस का कहना है कि थाना मंसूराबाद में तलहा के वालिद मोहम्मद इरफान की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुटियारी में 19 साल नौजवान के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश, मज़ाहमत पर तेज धार छुरी से कत्ल करने की कोशिश की गई। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन और सिविल सोसाइटी से रापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। देखिए इलाही बख्श अब्रो की रिपोर्ट। मुटियारी में 4 उबाश नौजवानों की जानिब से 19 साल नौजवान के साथ इज्तिमाई ज्यादती की कोशिश की गई। मज़ाहमत पर मुल्ज़मान ने तेज धार छुरी की मदद से मासूम नौजवान को कत्ल करने की कोशिश की। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन और सिविल सोसाइटी ने मुटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुल्ज़मान बाअसर हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। IG सिंध, वज़ीर आला सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि जल्द से जल्द मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाए। उकाड़ा में दीपालपुर शहर के वस्त में इंतजामिया की नाक के नीचे मुकामी दरबार पर उर्स की तकरीबात जारी। शहरियों को ना तो कोरोना का डर है, न ही हुकूमती SOPs की फिक्र। मुकामी इंतजामिया की खामोशी कोरोना के फैलाव का सबब बन सकती है। देखिए इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र एक तरफ तो स्कूल, कॉलेजेस और बाजार बंद हैं, तो दूसरी जानिब उकाड़ा के शहर दीपालपुर में मुकामी दरबार पर उर्स की तकरीबात जारी हैं, जहां रात गए तक खाने पीने और शॉपिंग की दुकानें सजी हुई हैं। मंचलों की बड़ी तादाद खेल तमाशे, हल्लड़बाजी में मसरूफ है और समाजी फासले के कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जिला इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ऐसी तकरीबात को रोका जाए ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। बहावल नगर बस्ती मुनीराबाद का रिहायशी मोहम्मद जहूर किसी मसीहा का मुंतजिर है। बेरोजगारी, गुर्बत और बीमारी ने मोहम्मद जहूर का जीना मुश्किल कर दिया है। देखिए बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे मलिक आसिफ रजा की खुसूसी रिपोर्ट। बहावल नगर बस्ती मुनीराबाद का रिहायशी मोहम्मद जहूर 2 साल कबल रंग पेंट का कारीगर था और अपने अहले खाना के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। ताहम 2 साल से लाइलाज बीमारी में मुब्तला है। मोहम्मद जहूर का इलाज लाहौर में किया जा रहा था, ताहम अब डॉक्टर्स ने बीमारी को लाइलाज कहते हुए इलाज से मना कर दिया है। मोहम्मद जहूर 3 मासूम बेटियों और बीवी का वाहिद सहारा है जो किसी मसीहा का मुंतजिर है। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। पाकिस्तान में अवाम ने मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मेरी अपील है, मैं अच्छा भला अपना कारोबार करता सी, मैंने 2 साल हो गए बीमार होए। कि जदों दा बीमार होया तो मेरे भैन भरावां रिश्तेदारां ने मेरा साथ छड्ड दिता। मेरे छोटे छोटे बच्चे गए तो मैं अपना कोई कारोबार नहीं कर सकता। मेरे नाल तावन किया जाए और दिली नाल तावन करके मेरे नाल कि मैं अपना कारोबार और अपने पैरों पे खड़ा हो जावां। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मास्क के बगैर सड़कों बाजारों में घूमने वालों को अनोखी सजा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने दर्जनों अफराद को स्टेडियम में कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। देखिए आज़ाद कश्मीर से शाहिद कयूम की रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को यूनिवर्सिटी की बस में बिठाकर स्टेडियम लाया गया, जहां उन्हें सजा दी गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मास्क के बगैर घूमने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मियांवाली और तहसील ईसाखेल में कोरोना वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इलाके में मरीजों की तादाद 175 तक पहुंच गई, जबकि 8 अफराद बीमारी के बायस मौत के मुंह में जा चुके हैं। देखिए तारिक रहीम की तफसीली रिपोर्ट। मियांवाली ईसाखेल कालाबाग कमर मुशानी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 175 तक पहुंच गई, जिनमें अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 116 अफराद को घरों में ही क्वारंटीना कर दिया गया है। इसके अलावा मियांवाली और
दीगर इलाकों में से अब तक 8 डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें एक डॉक्टर जान की बाजी हार चुका है। जिले में अब तक 30 अफराद सेहतयाब हुए हैं। पत्तोकी में डकैती, राहजनी और दीगर वारदातों में मुलव्विस खतरनाक मुलजिम पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। तारिक नामी मुलजिम को पेशी के लिए पत्तोकी कचहरी लाया जा रहा था। देखिए चौधरी अजहर तुफैल की रिपोर्ट। पत्तोकी में डकैती, राहजनी और दीगर वारदातों में मुलव्विस मुलजिम पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। मुलजिम को पेशी की गर्ज से पत्तोकी कचहरी लाया गया था। मुलजिम तारिक को जुडिशियल रिमांड के बाद पत्तोकी कचहरी से कसूर जेल मुंतकिल करने के लिए ले जाया जा रहा था कि फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीएसपी आसिफ हनीफ जोया पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे। मुलजिम की तलाश के लिए पत्तोकी शहर की नाकाबंदी कर दी गई। कोरोना का टेस्ट करवाए बगैर दुकानें क्यों खोली? असिस्टेंट कमिश्नर ओबाड़ो ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके हजाम की दुकानें बंद करवा दी। देखिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल फतेह अवान की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर घोटकी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ शहरों के बाजारों का दौरा करके हजाम की दुकानें बंद करवा दी। इस मौके पर उन्होंने हजामों को सख्ती से तंबीह की कि जिला इंतजामिया के फैसले के मुताबिक सिर्फ इन हिजाम को दुकानें खोलने की इजाजत मिलेगी जो कोरोना का टेस्ट क्लियर करेंगे। इस सिलसिले में जिले के किसी भी ताल्लुका अस्पताल से मुफ्त टेस्ट करवाया जा सकता है, इसलिए तमाम हजाम मुश्किलात से बचने के लिए फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाएं। बसूरत दीगर इनकी दुकानें बंद रहेंगी। गुजरात के मूजा घराल में नौजवान को बरहना करके तशद्दुद करने वाले 9 शरपसंदों को थाना कड़ियावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने जलालपुर सोबतिया के रिहायशी नौजवान को डेरे पर ले जाकर बरहना करके तशद्दुद किया। वाक़े की वीडियो बनाकर वायरल की थी। देखिए राय उमर दराज की रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों थाना कड़ियावाला के इलाके मूजा जलालपुर सोबतिया का रिहायशी नौजवान मोटरसाइकिल पर मूजा घराल गया हुआ था, जिसे शरपसंद मुलजिमान पकड़कर अपने डेरे पर ले गए और वहां बरहना करके तशद्दुद करते रहे। मुलजमान ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतासरा नौजवान की शनाख्त पर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ गुजरात का कहना था कि कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाक़े में मुलविस तमाम मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने तमाम वालिदैन पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों खुसूसन नौजवान नस्ल की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। इस तरह के वाक़यात से न सिर्फ वालिदैन को बदनामी का सामना करना पड़ता है, बल्कि बच्चों के कैरियर और जिंदगी भी तबाह हो सकती है। वजीर ज़राअत और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने सूबे में 75 लाख बैल्स की पैदावारी के हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को टास्क सौंप दिया है। देखिए हमारे नुमाइंदे राहील अब्बासी की रिपोर्ट। कपास की फसल की सूरत हाल का जायजा लेने और सिफारिशात मुरतब करने के लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के हर 15 रोज बाद बाकायदगी से इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। सिफारिशात मुरतब करके काश्तकारों तक बर वक्त पहुँचाई जा रही हैं। मियारी ज़रई मुदाखिल की मार्केटों में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबे में कपास के काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई की जा रही है। पेस्ट डिस्काउंटिंग के नतीजे में कपास की फसल पर हमला आवर सुंडियों और रस चूसने वाले कीड़ों की मुआशी नुकसानदेह हद पर पहुंचने पर ही स्प्रे करने का बताया जा रहा है। काश्तकारों को स्प्रे के लिए सुबह शाम के वक्त करने की तरगीब दी जा रही है। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत फी एकड़ ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में रहनुमाई भी फराहम की जा रही है। मुल्क भर में अवाम कभी आटा बहरान तो कभी चीनी बहरान का शिकार है। अब पेट्रोल भी अवामी पहुंच से दूर हो गया है। हारूनाबाद में भी मुल्क भर की तरह पेट्रोल सस्ता होने के बाद गायब हो गया। देखिए अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। मुल्क में पिछले 1 साल से बहरानों ने ऐसा सर उठाया कि खत्म होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। आटा, चीनी, अद्वियात के बाद अब पेट्रोल भी नायाब हो गया है। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए रुल गए। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली ने अवाम को बहरान का शिकार कर दिया। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगना मामूल बन चुका है। पेट्रोल पंप्स पर 50 या 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल मिलना नामुमकिन हो गया है। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। ऐसे में हुकूमत कोई चीज सस्ती करती है तो जखीरा अंदोज रसीद में कमी करके ब्लैक मेलिंग शुरू कर देते हैं। इन हालात में हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली और हुकूमत रिट बिल्कुल भी नजर नहीं आती। चमन जिले इंतजामिया की SOPs की खिलाफ वर्जी पर बैंकों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। सैनिटाइजर्स न रखने, मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंस न रखने पर 6 बैंकों और 1 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। देखिए जफर अचकज़ई की रिपोर्ट। SOPs पर अमल दरामद न करने पर चमन में इंतजामिया की बैंकों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। सैनिटाइजर्स न रखने, मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंस का ख्याल न रखने पर 6 बैंकों और 1 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया, जबकि 7 बैंकों और दीगर रेस्टोरेंट्स को वार्निंग जारी की गई है। शेखुपुरा के इलाके जोइयावाला गांव अपर चनाब कैनाल में 2 नौजवान नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की गोताखोर टीम ने मौके पर पहुंचकर डूबने वाले नौजवानों की लाशों की तलाश शुरू कर दी। देखिए मलिक अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। नहर में डूबने वाले दोनों नौजवान भाई हैं, जिनकी शनाख्त 20 साला आशिर, 17 साला
راشد کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ کوٹ حسین گجرانوالہ روڈ کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں۔ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ نہر پر نہانے آئے تھے۔ اس دوران ایک نوجوان نہاتے ہوئے ڈوب گیا، جسے بچانے کے لیے دوسرے بھائی نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہ بھی نہ بچ سکا۔ میرپور ماتھیلو میں ریلوے ملازمین نے بجٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے، جو مزدوروں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ دیکھیے علی وسیل کی رپورٹ۔ ریلوے ملازمین کا کہنا ہے کہ 6 سالوں سے عارضی ملازمین کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ عارضی ملازمین کی تنخواہ 15,200 روپے ہے، جبکہ آخری بجٹ میں اعلان کردہ تنخواہ تاحال مقرر نہیں کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کم سے کم اجرت 17,200 روپے ہے، جو کہ ہمیں نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹرینز کا اسٹاپ بند کیا گیا، ریزرویشن بھی بند ہے، تمام اسٹاپس کو کھولا جائے۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ سرگودا میں کوٹ مومن کے قریب لاہور سے مانسہرہ جانے والی کار کو حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ بدقسمت فیملی کی کار کو کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب بڑی گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ دیکھیے سرگودا سے رانا وقاص کی رپورٹ۔ سرگودا میں کوٹ مومن کے قریب لاہور سے مانسہرہ جانے والی کار کو حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ بدقسمت فیملی کی کار کو کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب بڑی گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین، 1 مرد اور 1 بچی شامل ہے۔ زخمیوں اور لاشوں کو THQ کوٹ مومن پہنچا دیا گیا۔ اور پنجاب پولیس کے 5 تھانے داروں اور کانسٹیبلز کی خودکشیوں کے واقعات۔ گجرات سٹی کے DSP رضا حسنین عوام کے ناروا سلوک پر SHO نے رپورٹ کاٹ کر اعلیٰ افسران کو روانہ کر دیا۔ دیکھیے رائے عمر دراز کی رپورٹ۔ پچھلے 7 برسوں کے دوران 1 نہیں 2 نہیں، پنجاب پولیس کے 5 تھانے داروں اور کانسٹیبلز کی خودکشیوں کے واقعات۔ ہر خودکشی کے پیچھے ایک ہی محرک ہے: افسروں کا ناروا سلوک، رویہ اور اذیت ناک سلوک۔ 2009 میں تھانہ جنوبی چھاؤنی کے سب انسپکٹر وارث نے اپنے آفیسر کے رویے سے تنگ آ کر تھانے میں ہی خود کو گولی مار لی اور خودکشی کر لی تھی۔ اس بار ناروا سلوک کا الزام لگا اس وقت کے DIG انویسٹیگیشن اور موجودہ IG پنجاب پر۔ تھانہ ڈیفنس لاہور کے ASI عظیم کی موت یا خودکشی کے پیچھے بھی یہی وجہ بتائی جاتی ہے۔ حافظ آباد میں سینیٹری ورکرز نے بجٹ میں تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ سینیٹری ورکرز نے گلے میں روٹیاں لٹکا کر حکومتی بے حسی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ورکرز کی جانب سے احتجاجی ریلی پریس کلب سے شروع ہوئی اور فوارہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔